अशोक गहलोत साहब का और आमिर खान का। मतलब सरकार ने जो वादा किया था उसको लगभग पूरा कर दिया। लगभग नहीं, 100% पूरा कर दिया। निर्धारित कर दिया कि इस व्यक्ति को इस कैडर को इस प्रकार से नियमित किया जाएगा। सब कुछ निर्धारित कर दिया और एक बिल्कुल शेड्यूल बना दिया। मतलब एक गलत भ्रम फैलाया जा रहा था खासतौर से अल्पसंख्यकों में और उनके अंदर की सरकार धोखा करना चाहती है, वो नहीं है। बिल्कुल आज जो हमारी वार्ता हुई और आज हमने जो IAS है RAS है उनसे वार्ता की बैठ के तो पूरी बात क्लियर हो गई। हम भी भ्रम में थे, हमारा भी भ्रम निकला और आज हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब को और आमिर काजी। देखिए इस पूरे मामले के अंदर अहम रोल निभाया विधायक अमीन काजी ने। लगातार इस बात के अंदर रहे कि जो वादा किया उसको पूरा करवाया जाए। CM से भी बात की, जो अधिकारी थे उनसे भी बात की। आखिरकार आपने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर दिया, लेकिन आपको भी विरोध झेलना पड़ा। बात मेरे विरोध की नहीं है, बात इस बात की है कि लोग ये भ्रम फैलाएं कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। इन लोगों को कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया था, लेकिन हम बोले नहीं। मैं भी बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे इनकी तकलीफ का ध्यान था। मैं इनके मेरे घर पे आना, बैठना, प्रदर्शन करना इससे विचलित नहीं हूँ। मुझे पता था कि इनके हक में कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी कितने हैं जिन्होंने 45 मिनट तक इनके साथ चर्चा करी और एक एक चीज़ को समझा। लोग उनके बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश करें, तकलीफ होना स्वाभाविक है। क्या होगा, क्या क्या मिलेगा और किस तरह से रहेगा? पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के तमाम डिपार्टमेंटों में जो संविदा कर्मी काम कार्यरत हैं उनके लिए नियम बनाने की घोषणा की। ये हम सबको पता है, वो नियम बनकर तैयार है। उसके अंतर्गत अब आगामी 4 तारीख को एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में सारे अधिकारियों को फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठकर इनको किस तरीके से इनकी स्क्रीनिंग हो और इनका समायोजन नियमितीकरण कैसे करा जाएगा, जो नियम बने हुए हैं उसके तहत स्क्रीनिंग सब डिपार्टमेंट में शुरू हो जाएगी। फिलहाल आपको भी खुशी है कि इनकी मांग जो आपने बीड़ा उठाया था वो पूरा करवा दिया? देखिए ऐसा है, कभी कभी और हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा राजनीति नहीं की जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी भूमिका समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमको उस चीज़ के साथ लगन से लगना चाहिए। क्या कहना है? अब तो सरकार ने सारी मांगे मान ली, धरना समाप्त, आंदोलन खत्म। बिल्कुल, सरकार ने सारी मांगे नहीं मानी थी, पर हमारे को ये भ्रम था, खुलासा नहीं हुआ था, इसलिए हम अमीन काजी साहब के घर में धरना देकर बैठ गए। तो मैं साहब से निवेदन करूंगा, तो माफी चाहूँगा कि हमने वहाँ बैठ गए, धरना खत्म कर रहे हैं आप? और हम आज धरना खत्म कर रहे हैं और हमारे मुखिया रहेंगे अशोक गहलोत साहब और उनके प्रतिनिधि रूप में आपके माध्यम से नोडल नियुक्त किया जाएगा और आप हमेशा हमारी पैरवी करके जल्द से जल्द उनको नियमित किया जाएगा। फिलहाल अब इस धरने की समाप्ति हो रही है। ऐसे के अंदर उम्मीद की जा रही है कि जो वादा किया था उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा। लंबी लड़ाई के बाद जला लो सब। एक मिनट करने में स्टार्ट हो जाए तो इस वक्त आधा घंटा लगेगा। नौकरी वाले, व्यापारी, उद्योगपति, इन सब को कहीं ना कहीं कुछ मिला है और जहाँ तक सुविधा का सवाल है कुछ भी नहीं।
उसकी मिसाल एक उन्होंने पिछले बजट में संविदा कर्मियों का हाँ तो मेरी एक बार किसी में नितेश सर से बात करा दो यार नहीं उनको मैं बता दूँ मामला है क्या तू बड़ी खबर और उस नियम की घोषणा के अंतर्गत जितने राहुल भाई और नितेश सर उसमें राजीव पैरा टीचर हैं, मदरसा पैरा टीचर हैं, शिक्षा कर्मचारी हैं और कामापाड़ी के लोग, इन सबको मिला के 14,000 लोग ऐसे हैं जो हमारी पिछली सरकारों में समय समय पर भर्ती की। और हम इसी को लेकर पूरे राजस्थान में जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको लेकर और उन्होंने सरकार में अधिकारियों को कहा कि भाई इनको नियमितीकरण करने के लिए नियम बनाए थे, तो नियम बन गए। उसके बाद में अब आज हम मेरे साथ के सारे लोग जो शमशेर खां गांधी के साथ का एक प्रतिनिधिमंडल हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सारी चीज़ का डिस्कशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे जो संविदा कर्मियों के लिए नियम बने हैं उसके अंतर्गत जितने भी कागजात हैं उनको जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करी जाएगी और 2004 के बाद जितने भी लोग भर्ती हुए वो नियम के तहत जो नए नियम बने दिया जाए। क्या सैलरी दी जाएगी कुछ आइडिया? देखिए सैलरी जिस कैटेगरी में इनका रिक्रूटमेंट होगा जो इनकी एलिजिबिलिटी बनेगी इस समय पे कौन से लोग सुविधा कर सकते उसी हिसाब से जी हाँ बताएं ठीक है जी बताएं बहुत शरीफ ठीक है ज़्यादा ठीक है ये नहीं लगा कि दिल से बात करें। मैं इनके साथ प्रतिबद्ध था, मैं इनके पास लेके गया था, इनके साथ 45 मिनट तक बात ये देखा कि हमारा काम नहीं होगा, लेकिन जब बजट की घोषणा हुई उस दिन इनको इनमें से एक लोगों को भ्रमित कर दिया गया और कुछ लोग ये चाहते थे कि इनका काम नहीं हो, लेकिन समय और भाग्य किसी को बहकाने की कोशिश करें, इतना भी किसी के बहकावे में 2-4 लोग आ जाएं, लेकिन हमारी नियत साफ है। हम मन वचन कर्म से इनके साथ थे और इनके साथ रहेंगे। जब ये मेरे घर पे आए तो मैंने इनको आराम से बैठाया, इनसे बात सुनी, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाई। ऐसा नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आज इनको ये महसूस हो गया कि जिन लोगों ने इनको एक्साइट किया था मेरे घर पे कब्जा करने के लिए, आज वो लोग कहीं नज़र नहीं आए। समझ रहे मेरी बात? और उन लोगों को आत्मग्लानि है कि हम इन लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं, हम दिल से निभा रहे हैं और वो राजनीति कर रहे हैं। तो वक्त है, आता है और जाता है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग इनके लिए वचनबद्ध है और वचनबद्ध है। काफ़ी अनुभवी, आप कितना समय लग सकता है वो एक बार बता दीजिए, जानना चाहते, चेहरे पे खुशी दिखती है। देखिए आज इनके साथ सारे लोगों के साथ विस्तार से चर्चा जितने भी विभाग हैं उन सब में ये स्क्रीनिंग जल्दी से जल्दी शुरू हो और ये खाली इनकी बात नहीं, पूरे 56,000 संविदा कर्मी के नियमावली नियम सभी डिपार्टमेंट और इस संबंध में आगामी 4 जिला को बनाकर राजा भाई के साथ ये ओहो अरे तीनों रख दो यार एक साथ नहीं एक साथ विधायक उन्होंने कहा कि मुझे 2 आवासीय आवाज देती नहीं है जिस डिपार्टमेंट के आज हमारे बस मैंने इधर आ गया
पूर्व अभी जो साले मोहम्मद साहब हैं, ये डिपार्टमेंट जब इनके पास था, जब ये मंत्री थे, तो ये बात उन्होंने उस टाइम मुख्यमंत्री जब यही डिपार्टमेंट जो आज साले मोहम्मद जी के पास है, अमीन खान जी के पास था और ये उसके मंत्री रहे, तब ये बात उन्होंने क्यों नहीं की, आज ही क्यों कर रहे हैं? ये सब समझने की बात है, सब लोगों को समझना है। राजकुमार शर्मा के बयान को आप कैसे देखते हैं कि अधिकारी है वो सरकार चलाते बनाते नहीं? मैं उस मीटिंग में नहीं था, जब उन्होंने ये बोला तो तब मैं नहीं था। विधानसभा में शिक्षा मंत्री का जो बयान था उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल फुल खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत मन में आज बहुत ही खुशी का सभी बहनों की तरफ से आमीन भाई को खिला दीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये हमारी प्रेरणा के लिए कंधे से कंधा मिला करके साथ रहे। मैडम को दो, मैडम को अरे यहाँ बैठना मत लीजिए। और जिस तरीके से पिछले और उसके तहत इनकी आगामी कुछ ही दिनों में स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी। वो अतीत की बात है।